हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू कैरियर्स 360। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द थिंग्स दैट कीप्स कमिंग बैक बियॉन्ड जो एससी के लिए 15% रिजर्वेशन हम करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो 7.5% करते हैं और ओबीसी एनसीएल के लिए जो 27% करते हैं, उसके सिवाय पिछले 4-5 सालों में हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया है, जो विच इज मेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी। और ये वो कैटेगरी है जहां ये लोगों को और कोई रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है, बट despite their economically weaker and because they don't have any other reservation, EWS कैटेगरी बना के उधर उनको 10% रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। और पूरे मेडिकल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आज के दिन में EWS कैटेगरी का 10% रिजर्वेशन मिलता है। और इसके लिए 3 कंडीशन बनाई गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि आपका सालाना इनकम, ईयरली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। The second condition is that you should not have a land of more than 5 acres if it is agricultural land. And if you have a flat not more than 1,000 square feet, and also it very clearly says कि अगर आपका एक प्लॉट पे घर बना है तो 100 गज के नीचे ही आपका प्लॉट रहना चाहिए इन नोटिफाइड एरियाज, और नॉन नोटिफाइड एरियाज में 200 गज के नीचे, टू बी ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जहां आपके पास ना इनकम है, ना प्रॉपर्टी है, ना एसेट बेस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने बताया था, शुड नॉट बी फॉलोइंग इनटू एनी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी, व्हिच मींस कि आपको और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगा व्हिच इज एससी, एसटी, ओबीसी एंड ऑल, देन यू कैन नॉट टेक दैट अलोंग विद ईडब्ल्यूएस, दोनों मिला के नहीं ले सकते। ये तय करने के बाद ना ये 10% रिजर्वेशन दी गया है। पर अभी क्या हो रहा है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ज्यादा एब्यूज किया जा रहा है, ज्यादा बहुत ही एब्यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ला रहे हैं शायद वो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि ऐसे जगह जा रहे हैं जहां वो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ फीस भी दे पा रहे हैं, जब भी उनका इनकम 8 लाख से कम है, ना एसेट बेस है, ना प्रॉपर्टी है, ना इनकम है, बट स्टिल दे आर एबल टू पे द फीस। लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ इट हैपेंस। आपके सामने मैंने एक शीट दिखा रहा हूं जहां इन ऑल डीम यूनिवर्सिटीज का हमने लास्ट ईयर का काउंसलिंग राउंड का पूरा डेटा निकाला है। और जब भी हमने निकाला है तो हमारे आंखें खुल गए हैं, क्योंकि ये ऐसे डीम यूनिवर्सिटीज है जहां आपका फीस ना 1 करोड़, 1.5 करोड़ का फीस है, फिर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे जाके वो सीट को क्लेम कर रहे हैं। इनको शायद गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिला है, तो इन्होंने क्या किया है, दे जंप्ड ऑन टू डीम यूनिवर्सिटी एंड स्टार्ट पेइंग हाई फीस। जैसे आपके सामने देखोगे तो वेल्स मेडिकल कॉलेज है जिसका फीस है 1 करोड़ 67 लाख ओवर 5 ईयर्स, क्योंकि इनका फीस है 33 लाख सालाना। और इधर 11 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे ये वेल्स मेडिकल कॉलेज में जाके सीट ली है। सिमिलरली डीवाई पाटिल जो पुणे में है, उधर 12 बच्चे सालाना 26.5 लाख या ओवर द 5 ईयर्स 1 करोड़ 32 लाख रुपए पे करके उधर सीट क्लेम किया है। बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन चेन्नई 5 सीट जहां 1.27 करोड़। तो ये सब बच्चे जो मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये पूरे बच्चे ये वो थे जहां इनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, ना प्रॉपर्टी है, ना एसेट बेस है, पर ये पूरे बच्चे ले जाके डीम यूनिवर्सिटी में थ्रू द मैनेजमेंट कोटा द क्लेमिंग सीट्स। और बाय द वे, जो मैं फीस बात कर रहा हूँ सिर्फ फीस है, हॉस्टल अदर एक्सपेंडिचर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। और वो भी ऐड करोगे तो आप 5 साल में आपको 2 करोड़ का बनता है ये पूरा। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे जाके 2 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं ताकि वो सीट क्लेम कर पाए। और ये वेरी क्लियरली, इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट ऑब्वियसली दीस पीपल डू नॉट बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बनते नहीं है, ना इनकम की लेवल से, ना प्रॉपर्टी के वजह से, ना एसेट बेस की वजह से, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट इनके पास आ रहा है। और ये सर्टिफिकेट यूज करते हुए शायद बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं और जेन्युइन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के सीट भी क्लेम कर रहे हैं। और जब भी उधर नहीं मिलता है तो वापस घूम फिर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, डीम यूनिवर्सिटी आते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं और 1-1.5-2 करोड़ पे करके वो सीट क्लेम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, द फीस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.67 करोड़ रुपीस एंड कीप्स गोइंग डाउन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप देखोगे तो एक कॉलेज में 19 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्लेम किए हैं थ्रू द मैनेजमेंट कोटा। एमजीएम मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी में वापस 19 बच्चे ने क्लेम किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सीट। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 18 बच्चे। और अगर आप पूरा देखोगे ना तो 54 मेडिकल कॉलेजेस में 378 स्टूडेंट्स हु वर ओरिजिनली रजिस्टर्ड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, originally registered for the EWS category. ये 54 मेडिकल कॉलेज में जाके 378 स्टूडेंट्स हैव क्लेम्ड सीट्स एंड हैव पेड मोर देन 1.25, 1.5, 1.75 करोड़ फीस टू क्लेम ए सीट देयर, बट दे एक्चुअली बिलोंग टू EWS कैटेगरी। वेरी क्लियरली ये EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट शायद मार्केट में बिकता है। इट इज करप्शन रिटन ऑल ओवर।
इट इज ब्राइबरी रिटन ऑल ओवर द प्लेस, और ये हमें इसके बारे में सोचना है। रूट जो होता है ना, इसमें मेरिट का भी बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए कॉलेज इन कांचीपुरम जहां जो बच्चे को 11,51,000 का रैंक मिला था, और लास्ट टाइम जब भी हम ये 2024 का मेडिकल काउंसलिंग हम बात कर रहे हैं, जहां सिर्फ 13 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और ये बच्चे का रैंक था 11,51,000, और ये बच्चे को सीट मिला है इन वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन कांचीपुरम। इनफैक्ट 10 लाख रैंक से ऊपर हम देखेंगे ना, 6 बच्चे 10 लाख रैंक से ऊपर है। देश में 1 लाख सीट है माइंड यू, लास्ट ईयर देयर वर 1,09,000 सीट्स। 10 लाख रैंक से ऊपर भी माने इनका मेरिट पूरा नीचे है, फिर भी ये लोग ना दे वेंट टू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड क्लेम्ड अ सीट बाय पेइंग द मैनेजमेंट कोटा फीस व्हेन दे वर एक्चुअली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। एंड ये तो कुछ भी बात नहीं है, जब भी मैंने दूसरा सेट ऑफ डेटा देखा है तो मैं तो दंग रह गया, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे ना, इनमें इतना प्रॉपर्टी लेवल है, इतना एसेट बेस शायद है कि ये 5 करोड़ भी फी देने के लिए तैयार है ताकि वो मेडिकल सीट जाए, एंड दे क्लेम इट थ्रू द एनआरए कोटा सीट्स, माने वो यूएस डॉलर्स में पे करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बच्चा जहां 8 लाख रुपए भी फीस नहीं है, पर यूएस डॉलर्स में स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आते हैं। और एक कॉलेज जो लोनी में है, उसमें 2 बच्चे गए थे जिनका फीस था 4.56 करोड़, माने 4.5 करोड़ का फीस था 5 साल में, और 2 बच्चे ने 4.5 करोड़ फीस पे करके ओरिजिनली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट स्टूडेंट्स ये सीट ली थी। सिमिलरली एक और कॉलेज है सांगली में, जहां 3.5 करोड़ रुपए फीस दिया था 5 साल में, पर एनआरए कोटा का सीट्स को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बदल के इन्होंने सीट लिया था। अगर आप देखोगे तो 20 डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 33 बच्चे हैं जिन्होंने एवरेज 2 करोड़ 13 लाख रुपए फीस देने की बात की थी, एंड देव टेकन अ सीट वेयर द फीस इज 2.13 करोड़, मतलब 2 करोड़ 13 लाख रुपए का फीस बनता है इनका 5 साल में। और लास्ट ईयर 2024 का काउंसलिंग में 33 बच्चों ने एनआरए कोटा से आए हैं, और ईडब्ल्यूएस ओरिजिनली को इनका था, और 20 मेडिकल कॉलेज में सीट ली थी जहां 2 करोड़ 13 लाख रुपए का था। और इनका अगेन मेरिट, जब कभी भी मैं बात करता हूं, जब भी स्टूडेंट्स इतना फी पे करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो उनका मेरिट बहुत गिरा हुआ रहता है। जैसे मैंने बताया था इसके पहले 11 लाख, 11.5 लाख, 10 लाख रैंक पे मिला था, वैसे एनआरआई सीट में भी 6,60,000 पे भी बच्चों को सीट मिला था इन अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और ये बात ना इधर ही रुकती नहीं, हमने सोचा कि शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है, तो हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग की देखी थी, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलता है, बट हमने उत्तराखंड भी जाके देखे। उत्तराखंड में पूरे मिला के 225 सीट है, उसमें 9 बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, जो मैनेजमेंट कोटा से जाते हुए 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए फीस देके कॉलेज में ज्वाइन की है, राइट। और यही बात वेस्ट बंगाल में है, यही बात शायद हर स्टेट काउंसिलिंग राउंड में रहेगी, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ओरिजिनली रहते हैं, पर जब भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है थ्रू द ईडब्ल्यूएस कोटा, दे जस्ट जंप टू ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ फीस, जो नॉर्मल बच्चे भी पे नहीं कर पाते हैं, पर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे पे कर रहे हैं। और शायद मेरे हिसाब से 3.5-4% सीट जो इंडिया में है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो पूरे सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ओरिजिनल जहां उधर से आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वो इधर आके ले रहे हैं, विच मींस एसेंशियली उधर गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट के जेन्युइन ईडब्ल्यूएस के बच्चों के सीट ये बच्चों ने खा लिया है, हम जब भी सोचते हैं ना तो दंग रह जाएंगे। अगर आप देखोगे ना तो वेरी क्लियरली इनके पास इतना पैसा है कि 1 करोड़ से 4.5-5 करोड़ दे पा रहे हैं, राइट, एंड दे क्लेमिंग 4% ऑफ द 10% सीट आर अवेलेबल। अगर ये प्राइवेट में इतना करें तो गवर्नमेंट में कितने सीट ले चुके हैं हमें पता भी नहीं है। एंड इन द प्रोसेस जेन्युइन स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनको उतने सीट्स घट रहे हैं। सरकार ने ये जो भी पॉलिसी बनाई थी, इट इज मेंट फॉर पीपल हु जेन्युइनली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, पर शायद करप्शन इतना हो गया है, शायद ये सर्टिफिकेट इतने बिक रहे हैं मार्केट में, जिनके पास करोड़ों रुपए है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ला रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में सीट ले रहे हैं। जब भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऐसे आते हैं और इतना पैसा देते हैं, तो इसका अंत क्या रहेगा? मेरिट तो नहीं थे बच्चे के पास, इतना पैसा खर्च कर रहा है, माने ये इतना पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग, तो आपका एथिक्स क्या रहेगा, आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा? ये तो बात बनी गई, बट अभी मेरिट भी नहीं है। और इसकी वजह से इंडिया का मेडिकल प्रोफेशन जो है बहुत ही नीचे गिरने वाला है, अनलेस गवर्नमेंट कम्स अप विद अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट प्रपोजल ऑफ हाउ टू स्टॉप दिस। अगर किसी को ईडब्ल्यूएस गलत सर्टिफिकेट से पकड़ा गया है तो उनको बैन करना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो शायद ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए उनको इनएलिजिबल करनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इनकम लेवल नहीं है तो इधर कैसे पे कर पाएंगे आप? कुछ तो डिसइंसेंटिव रहनी चाहिए ताकि पीपल डोंट क्लेम फॉल्स सर्टिफिकेट्स।
कुछ तो करना चाहिए ताकि रॉन्ग स्टूडेंट्स डोंट lay their hands on a EWS certificate and take away the right of a genuine EWS student from claiming a seat of their own. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में EWS एक धंधा बन गया है। आधे बच्चे जो EWS से आते हैं वो EWS के जेन्युइनली नहीं है, वो EWS का सर्टिफिकेट खरीद के आते हैं और उसकी वजह से जो जेन्युइन पर्पस था, इंटेंशन था गवर्नमेंट का, वो तो खराब हो रहा है और जो जेन्युइन EWS स्टूडेंट्स है उनके सीट अपने हाथों से धो बैठ रहे हैं। और इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है, इसके बारे में एक्शन लेने की बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पॉलिसी अलग बननी चाहिए, नहीं तो द पॉलिसी, the objective with which the policy came in, that would never be fulfilled. I just hope the government acts on it. I just hope that the students start talking about it, ताकि genuine students को मेरिट को सीट मिले और जो मेरिट नहीं मिला उसको सीट नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।